नासदीय सूक्त के प्रथम मंत्र का अर्थ है जब न नजर आने वाली चीजें और नजर आने वाली चीजें नहीं थी, उस समय समस्त प्रकार के जो लोक माने जाते हैं, मृत्युलोक, पाताल लोक और परलोक, वो भी नहीं थे। ना ही अंतरिक्ष था और उससे परे जो कुछ है वो भी नहीं था। तो किसने ढका था ये संपूर्ण जगत, और उसके भीतर क्या था? ना मृत्यु थी और ना अमृत था, रात और दिन भी नहीं थे। तब वो ब्रह्म प्राण युक्त क्रिया से शून्य, महिमा से जुड़ा एक रूप में था। उसके अलावा कुछ नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि पिछले मंत्र में ये जिज्ञासा थी कि जब कुछ नहीं था, तो कुछ लोगों के मन में ये शंका आ सकती है कि जब कुछ नहीं था तो हो सकता है सब कुछ अंधकार से ढका हो, और हो सकता है उससे किसी ने ढका हो, तो उसे ढकने वाला कौन था? अब इसी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए वेद का ये मंत्र कहता है, जब कुछ भी नहीं था तब ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही एकमात्र था और उससे दूर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके अलावा भी कोई नहीं था। अंधकार था, बहुत ही गहरा अंधकार फैला हुआ था। अंधकार से घिरा ये जगत जल रूप में था। तब कार्य और कारण मिले हुए थे, फिर ये जगत ईश्वर के संकल्प के महिमा से उत्पन्न हुआ। अब इस मंत्र में एक दार्शनिक बात आई है, इसे जरा ध्यान से समझिए कि हर कार्य होने का कोई कारण होता है। जिस प्रकार बारिश कार्य है और बादल कारण, क्योंकि बादल कारण होता है बारिश का, इसी तरह ये जगत कार्य है और ईश्वर इसे बनाने वाला कारण है। अब इस मंत्र में बताया जा रहा है कि जब अंधकार था, बहुत ही गहरा अंधकार फैला हुआ था, जैसे बहुत गहरे पानी में अंधकार होता है, तब कार्य यानी जगत और कारण यानी ईश्वर, यानी तब ईश्वर के मन में सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न हो रहा था। तब कारण यानी ईश्वर ने कार्य यानी जगत को उत्पन्न करने का संकल्प लिया, और संकल्प कभी फिजिकल नहीं होते। अब इसे आप इस मिसाल से समझें, जैसे कोई इंजीनियर कोई भी चीज बनाने से पहले अपने मन में उस चीज का डिजाइन बेहतर से बेहतरीन बनाता है, उससे ही संकल्प कहा जाता है। और जब इंजीनियर फर्स्ट टाइम उस डिजाइन को अपने माइंड से किसी शीट पर ड्रॉ करता है, तब वो फिजिकल स्टेज में आती है। इसी तरह ये मंत्र आगे कहता है, तब ये जगत ईश्वर के संकल्प की महिमा से उत्पन्न हुआ, अर्थात जो संकल्प ईश्वर के मन में चल रहा था वो फर्स्ट टाइम सृष्टि रूप बीज में उत्पन्न हुआ। अब आगे इसी बात के प्रमाण में ये सूक्त कहता है, काम यानी सृष्टि रचने की इच्छा सबसे पहले उत्पन्न हुई, फिर उस इच्छा से सृष्टि का प्रथम बीज, जिसे हम फर्स्ट क्रिएशन या फर्स्ट रिकॉर्ड कह सकते हैं, जो ईश्वर के मन में सृष्टि का डिजाइन हो रहा था, वो फिजिकल फॉर्म में ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। फिर इस बीज यानी फर्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट क्रिएशन से फिजिकल मीन्स का कार्यक्रम आरंभ हुआ। जिस तरह वर्कर उस इंजीनियर की डिजाइन को मीन बनाकर आगे वो चीज बनाते हैं, इसी तरह उस बीज यानी फर्स्ट रिकॉर्ड को मीन बना के आगे की सृष्टि आरंभ हुई। फिर आगे ये मंत्र कहता है, उसे ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से सृष्टि के विलक्षण अभाव यानी सृष्टि को समझकर खोज लिया, यानी सृष्टि के नेचुरल लॉस को समझकर खोज लिया। अब अगला मंत्र कहता है, जिसका वर्णन पहले के मंत्रों में हुआ है, उसमें यानी फर्स्ट रिकॉर्ड में सूर्य के किरणों के समान बहुत फैलाव था। तो क्या ये किरणों के समान तिरछा था, ऊपर था, नीचे था, या हर जगह फैला हुआ था? और जो सृष्टि बनी है वो पहले उस रिकॉर्ड में किस प्रकार से थी, यानी अब ये इतना बड़ा जगत जो नजर आ रहा है वो उस प्रथम बीज या फर्स्ट रिकॉर्ड में किस प्रकार समाहित था? अब आगे ये सूक्त कहता है, कौन इस बात को जानता है और कौन इस बात को बता सकता है कि ये सृष्टि आरंभ में कैसे उत्पन्न हुई? देवता भी बात के हैं, यानी देवताओं की उत्पत्ति भी सृष्टि रचना के बाद में हुई, तो वो भी इस बात को नहीं बता सकते। तो कौन है जो सृष्टि उत्पन्न होने के रहस्य को जानता है? अब इस मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि सत्य में वो फर्स्ट रिकॉर्ड अर्थात प्रथम बीज कैसा है, इसे कोई नहीं जानता या जान सकता। इसीलिए तो इस फर्स्ट रिकॉर्ड को ईश्वर ने वेदों में प्रथम बीज कहा, क्योंकि एक बीज में भी उसके अंदर क्या उत्पन्न होना है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है।
अगर वो बीज मैंगो का है तो उस बीज में कंप्लीट मैंगो की ट्री का रिकॉर्ड होगा, या कोई बीज लेमन का है तो उस बीज में कंप्लीट रिकॉर्ड लेमन का ही होगा, इफ और बट के साथ। इसी तरह इस फर्स्ट रिकॉर्ड को ईश्वर ने वेदों में प्रथम बीज के रूप में दर्शाया है, यानी सृष्टि का कंप्लीट रिकॉर्ड, अर्थात उस सृष्टि में क्या क्या उत्पन्न होना है उसका कंप्लीट डिजाइन। अब वो सत्य में किस रूप में है इसे हम मनुष्य में कोई नहीं जान सकता। और इसका एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि ये आज नॉन यूनिवर्स जितनी बड़ी है, इसके अंत तक आज हम मनुष्य नहीं पहुंचे और हो सकता है आगे भी ना पहुंच सके, क्योंकि ये सृष्टि फैल रही है। और ये सृष्टि कितनी बड़ी है इसका भी ज्ञान आज हम मनुष्यों को नहीं है। ये दो बड़े कारण भी हो सकते हैं हम मनुष्यों का उस फर्स्ट क्रिएशन को ना जानने का। अब आगे ये सूक्त कहता है, ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि जिस कारण उत्पन्न हुई है, इसका मुख्य कारण इस सृष्टि को अपनी महिमा से धारण करना है, क्योंकि ईश्वर के अलावा अन्य कोई और धारण नहीं कर सकता। जो इस सृष्टि को धारण करने वाला ईश्वर सुख स्वरूप है, वो ही इस सृष्टि के आरंभ को जानता है, उसके अलावा अन्य कोई और नहीं जानता या जान सकता। अब इस मंत्र ने एक और फैक्ट भी बता दिया, क्योंकि इस सृष्टि को वो एकमात्र ईश्वर ही धारण कर रहा है, अर्थात कंट्रोल कर रहा है, तो इस सृष्टि के उत्पत्ति को भी वही ईश्वर एकमात्र ही जान सकता है, इसलिए इस सृष्टि को अन्य कोई नहीं जान सकता। अब ये था नासदीय सूक्त, जिसमें ईश्वर की महिमा का गान मिलता है कि जब कुछ नहीं था तब उस समय वो एक प्राण स्वरूप व ब्रह्म अपनी महिमा से था। सर्वप्रथम उसने अपने मन में सृष्टि का डिजाइन बनाया कि सृष्टि कैसी होनी चाहिए। जब वो डिजाइन कंप्लीट हुआ तब वो ईश्वर की इच्छा से फिजिकल फॉर्म में आया। जब वो फिजिकल फॉर्म में आया तब उसे प्रथम बीज, फर्स्ट क्रिएशन या फर्स्ट रिकॉर्ड कहा गया। उस रिकॉर्ड से मीन्स के कार्य अर्थात आगे की सृष्टि उत्पन्न हुई, और उस रिकॉर्ड को कि वो आरंभ में कैसा था, यानी वो स्टेज क्या थी, ये कोई नहीं जान सकता या जानता है सिवाय उस ईश्वर के। यहाँ तक के देवता गण भी, क्योंकि देवता गण भी सृष्टि उत्पन्न होने के पश्चात उत्पन्न हुए। और ईश्वर के जानने का कारण ये है, ईश्वर खुद उसे अपनी महिमा से धारण यानी कंट्रोल कर रहा है। अब ये था नासदीय सूक्त के मंत्रों का अर्थ।